मतलब एक जातिगत तरीके से जो ब्राह्मणों पर टारगेट किया जा रहा है, उसी तरीके से ये अमित शुक्ला हरदोई जिले के हैं। डबल मर्डर हुआ है हरदोई जिले में। उसके आरोपी मुख्यमंत्री जी की जाति से आते हैं, जाति विशेष का क्या, मुख्यमंत्री जी की जाति से आते हैं। सिर्फ इसलिए उनका ना तो मकान ढाया गया है, ना तो गैंगस्टर लग गई है, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का द्वारा आयोजित किया गया है ब्राह्मण महाकुंभ, जिसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश से आए हुए ब्राह्मण गांव में, समधन गांव में मेरे ससुर जी का मर्डर कर दिया गया। मेरे ससुर जी का समधन गांव में मर्डर कर दिया गया था, जैसा कि आप लोगों को पता है। और उसके बाद फिर कुछ वर्षों बाद मेरे देवर का अपहरण कर लिया गया। और इतना तो आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो इस समय हो रहा है, प्रेजेंट टाइम जो हो रहा है, वो तो आप लोगों को पता ही है, जो पता है आप लोगों को। तो हम आप लोगों से बस ये कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इतने लोग आए, सबने यहाँ पर ब्राह्मण समाज एकता के बारे में बात की। जैसा कि हम भी जानते हैं कि ब्राह्मण समाज जो महासभा है, ये एक परिवार की तरह है। हाँ जी, परिवार जो है परिवार की तरह है। तो हम यहाँ पर अपने आप लोगों से अपना विषय रखना चाहते हैं कि हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैं जहाँ जा रही हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ पे यही बोला जाता है कि ऊपर से हो रहा है। जो भी मेरे साथ गलत किया जा रहा है वो ऊपर से हो रहा है। क्या हमें कोई ये बताएगा कि मेरे साथ ऊपर से जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? मेरा घर होटल तोड़ दिया गया, मेरे पति को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई, और उसके बाद भी इन लोगों को चैन नहीं है। तो जिस घर में हम इस समय रह रहे हैं, उस घर के लिए भी लिस्टें तैयार हो रही हैं कि उस घर में भी कोई इनको प्रक्रिया करनी है। जैसे कि वो मेरी दादी सास के नाम का घर है, उस पर भी ये लोग मतलब अभी आग गड़ाए बैठे हैं कि इनको बिल्कुल बेघर कर दें। हम अपने माननीय योगी जी तक जब तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी और आप सब लोग एक होकर हमारी बात उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? आप लोगों ने यहाँ पे एक मुस्लिम गांव था, उसमें घेर के पूरी तरीके से मारा गया, निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद जिनके पति जो बताए डॉक्टर अनुपम दुबे जी है, उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया, मरणासन्न स्थिति छोड़ दिया गया। उसके बाद एक मुकदमा कायम हुआ, उसका उसकी जो विपक्ष में थे लोग, उनकी हत्या हुई, लेकिन उसमें डॉक्टर अनुपम दुबे का नाम कहीं पे नहीं था। डॉक्टर अनुपम दुबे नेम्ड थे, न कुछ थे। एक सोची समझी साजिश के तहत अनुपम दुबे को उस मुकदमे में घसीटा गया, इसमें नेम्ड नहीं थे। उसके बाद उस मुकदमे में न्यायालय का सम्मान करते हुए, सरकार का सम्मान करते हुए डॉक्टर अनुपम दुबे ने कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उसके बाद इतने फर्जी मुकदमे लगाए गए डॉक्टर अनुपम दुबे के ऊपर, जिसमें कोई भी अगर उनके कोई सपोर्ट करता है या कोई भी ब्राह्मण समाज का आदमी सपोर्ट करता है, उसके ऊपर तुरंत मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मैंने इस बात को उठाया, हमने उठाया। हमारे श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी भी आए थे, हम लोग मौके पे पहुंचे भी। हम लोग उसके बाद हमारे ऊपर तुरंत मुकदमे कार्रवाई करने लगी। सरकारी एक दहशत का माहौल कायम है। आप डॉक्टर अनुपम दुबे के खिलाफ अगर उसकी जाँच की जाए, हमने डॉक्टर श्री ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें कानून मंत्री जी थे, हमने उनसे भी कहा था आप ब्राह्मण का नेतृत्व कर रहे हैं, आप कानून मंत्री हैं, आप कानून को जानते हैं। 156(3) में अगर कोई आदमी बात कहता है, एक थे राजेश चौहान, उसने मुकदमा कायम किया 156(3) में कि मेरे पत्नी को फोन करके बुलाया गया है। मतलब 1.5-2 साल पहले की बात थी। उसने कहा उसमें 56(3) में, और वो एकदम से मुकदमा FIR दर्ज की गई। 1.5 साल तक कुछ नहीं, पुलिस ने मौके पर से पकड़ा उस व्यक्ति को, उसके मतलब। और डॉक्टर अनुपम दुबे के खिलाफ षड्यंत्र किया, वो साजिश है, इनसे धन उगाही चल रही है कि किस प्रकार से इनसे पैसा ऐंठा जाए। इस प्रकार से पैसा ऐंठने के लिए एक फर्जी मुकदमा आप कोर्ट में अगर 56(3) है, उसके आप बदल के उल्टी बात लिख रहे हैं। उसने एक व्यक्ति ने कहा कि हमने फोन करके मेरी पत्नी को बुलाया गया, उस महिला के छेड़खानी का मुकदमा लिख गया सेम तारीख में। जिस महिला को फोन करके बुलाया गया है, वो गाड़ी के अंदर कैसी थी घटना में, 3 किलोमीटर दूर घटना स्थल है। आप खुद सोचिए, इस बात की जांच करनी चाहिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं सब लोग कि एक घटना 2 चीज, जो महिला वहाँ है ही नहीं, उससे छेड़खानी कैसे हो सकती है? आप बताइए। जिसे फोन करके बोला, आपके कोर्ट में भी 156(3) में बात कही है, न्यायालय में 1.5 साल में कभी एफिडेविट देकर, हलफनामा देकर, वकील साहब भाई साहब आप एफिडेविट के कहना चाहिए था, वो महिला गाड़ी के अंदर थी। आप बात समझ, हमें न्याय, हमारा ये मांग है मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री से, न्याय जांच कर दे। जो सही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को। पीड़ित परिवार परेशान है, इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़े अपराधी हैं, इतने फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को, भाजपा का एक प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य रहा, उसे भी फर्जी मुकदमे फंसा दिया।
उस पे ना उसके मतलब उसके पिताजी पे और भाई बेटे पे दोनों तीनों पे एक ही महिला से छिड़काने का आरोप है। अब स्थिति देख रहे हैं, बड़ी स्थिति खराब मेरी नांग है। सब भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्राह्मण नेता है, डिप्टी सीएम साहब है, कई मंत्री हैं, कृपया करके इसे संज्ञान में ले। एक ब्राह्मण मरा जा रहा है, एक परिवार बर्बाद हुआ जा रहा है, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है, तो जायज है उस चीज का दंड दीजिए, नाजायज उत्पीड़न न किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ये देख रहे थे, ये पीड़ित परिवार का दर्द है और ये हमारे साथ दादा की बात जो रख रहे थे उसी तरीके से हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे इन पे सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह क्या से, नाम है? मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं परशुराम सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अनुपम दुबे दादा पर सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से और एक राजनीतिक उनका वर्चस्व था, जो समाज में उनकी वजूद पकड़ थी, उसे खत्म करने के लिए एक राजनीतिक तरीके से उन्हें फंसाया गया और उन्हें नष्टो नाबूद करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसी दिशा में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसे मतलब एक जातिगत तरीके से जो ब्राह्मणों पर टारगेट किया जा रहा है, उसी तरीके से ये अमित शुक्ला हरदोई जिले के हैं, डबल मर्डर हुआ है हरदोई जिले में। उसके बाद में उसके आरोपी आप देख सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है उसमें, उसके आरोपी मुख्यमंत्री जी की जाति से आते हैं, जाति विशेष का क्या, मुख्यमंत्री जी की जाति से आते हैं। सिर्फ इसलिए उनका ना तो मकान ढाया गया है, ना तो उनके अवैध पट्टा उन्होंने करा रखा है, उसका कुछ कार्रवाई हुई है, और क्या नाम है, गैंगस्टर लग गई है, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो ब्राह्मण है तो उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है, इधर ब्राह्मण है तो उन्हें उन पे मतलब 1 सेकंडों में उनका होटल गिरा दिया गया एक तरफ, अनुपम दुबे जी का, और वहाँ पर एक लाइन से मकान बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, लोगों के बड़े बड़े मकान है, किसी का नहीं, किसी नाते अपराधी सिर्फ ब्राह्मण अपराधी। विजय मिश्रा अपराधी है, लेकिन सामने वाले 100 केस वाले लोग अपराधी नहीं है। आखिर ये ब्राह्मण उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ पर ब्राह्मण मासूम हुआ है, और कम से कम एक संदेश जाना चाहिए समाज में कि जिस तरीके से हमारे समाज में उत्पीड़न हो रहा है और उसमें कोई देखना नहीं चाहता। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं ब्राह्मण के नाम पर, माननीय अशोक वाजपेयी जी राज्यसभा सांसद हैं ब्राह्मण के नाम पर, लेकिन ये लोग जब ब्राह्मणों पर उत्पीड़न होता है बहुत तब बोलना पसंद नहीं करते। आखिर कब ये लोग जगेंगे, इन्हें जगाना चाहते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं, ये पीड़ित का दर्द जैसा बात कही, लेकिन यहाँ पर बात आती है केवल जाति पक्ष, यानी कि जो भी अत्याचार हुए ज्यादातर ब्राह्मणों पर ही क्यों, आखिर अन्य जातियों पर क्यों नहीं? जी ये बात बता रहे हैं, तालाब बीजेपी में, तालाब में दर्ज नहीं है। पहली चीज वहाँ पे आप जानते हैं गंगा जी बहुत पुरानी है, हम सदियों हमने के पूर्वज से रह रहे हैं। गंगा नदी पे वहीं फतेहगढ़ में जनपद दुबे का होटल गिराया गया, उसके पास में गंगा नदी पे मुसलमानों की कब्रिस्तान, वहाँ पे उन्होंने मस्जिद बना ली है, मदरसा बना लिया है, वहाँ सब कुछ कब्जा करे, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। गंगा जी तो सब मालूम है, गंगा जी तो उसका कुछ की जरूरत तो नहीं कागज की, सबको मालूम गंगा जी कहाँ से कहाँ निकल रही है। उसके बगल में मुसलमान पर नहीं, ये बताया था योगी जी आएंगे वो समाज ठीक हो जाएंगे,